नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, केवीआर लर्निंग की तरफ से आप लोगों के लिए दरोगा का फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूं। तो इस फाउंडेशन बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यह बैच आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। इसमें हम लोग एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। हर एक जो टॉपिक दिया हुआ है, जो भी कीवर्ड गया है आपके सिलेबस में, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यह कोर्स केवीआर लर्निंग के जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम है रविंदर और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर भारत का राज्य व्यवस्था और भी जो टॉपिक है, जैसे बिहार स्पेशल, तो उसका मैं क्लास लूँगा। लेकिन इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग का ये फाउंडेशन बैच आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस क्लास में आप लोगों को क्या क्या चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ प्रदान करेंगे। तो आप लोगों का जो क्लास होगा यह लाइव और रिकॉर्डेड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्लास लाइव और रिकॉर्डेड रहेगा। अगर किसी कारणवश आप लोग क्लास को मिस करते हैं तो यह आप लोगों को ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा और मल्टीपल टाइम आप क्लास को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि आप लोगों को कक्षा नोट्स, जो कि हैंड रिटन नोट्स होगा, हैंड रिटन नोट्स वो भी आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर खुद से नोट्स बनाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत आसान होगा। तो प्रयास कीजिए कि नोट्स अपने हाथ से खुद बनाइए। जो भी क्लास में जो भी चीज़ डिस्कस किया जाएगा उसका नोट्स बनाइए और वो रिविजन करने में आसानी होगी। इसके साथ ही हम लोग आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो पीडीएफ काफ़ी इनरिच होगा। हर एक टॉपिक का पीडीएफ आपको सेपरेट मिलेगा, अच्छा पीडीएफ मिलेगा और आप लोग यहाँ से भी रिवीजन कर पाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, हर एक यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का यूनिट टेस्ट भी होगा। सपोज आप लोगों ने एक यूनिट आज कंप्लीट कर लिया तो उसका जो भी कुछ एमसीक्यू होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बेसिस पर कुछ एमसीक्यू आप लोगों से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, टेस्ट उसका लिया जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोगों का पूरा एक वीक का टेस्ट होगा कि वीक को संडे संडे को हम लोग का ये टेस्ट रहेगा। अगर किसी कारणवश संडे को नहीं दे पाते हैं, दूसरे दिन में आप लोग दे पाइएगा। यह टेस्ट केवीआर लर्निंग ऐप और KVRlearning.com पर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो होगा, अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सपोज एक टॉपिक हम लोगों ने कर लिया तो उसका तो यूनिट टेस्ट फिर हो जाएगा, फिर आपका वीकली टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एक सब्जेक्ट का, तो आपका फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोग उसका करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा टेस्ट हम लोग आप लोगों को करवाएंगे। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर उसका टेस्ट करवाएंगे कि सारा चीज़ आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाए। आप लोगों को उसके बाद काफ़ी कम मेहनत करना पड़े, काफ़ी कम रिवीजन भी करना पड़ेगा तो काम चलेगा। लेकिन काफ़ी चीज़ हम लोग क्लास में ही करवा देंगे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम फिर ना देना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो क्लास तो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वो रिवीजन नहीं करते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जो भी चीज़ पढ़ाएं वो आप लोग यहीं पे रिवीजन कर लीजिए, इसी क्लास के माध्यम से रिवीजन कर लीजिए। और जितना फिर बताया जाएगा कि आपको करना है, उतना ही आप लोगों को फिर आगे करना है। और इसके अलावा दोस्तों, कि आप लोगों के लिए जो है डॉट क्लियरिंग सेशन भी आप रखेंगे। तो आप लोगों को जो भी किस डॉट रहेगा, किस कक्षा से संबंधित या सिलेबस से संबंधित, तो आप लोग उस कक्षा में पूछ पाइएगा। उस डॉट जो क्लास डॉट सॉल्विंग जो सेशन होगा उसमें आप लोग पूछ पाइएगा। तो इससे क्या होगा कि एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन जो है स्टूडेंट और टीचर्स का होगा। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी चीज़ आप लोग पढ़िएगा और आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उस दिन आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हालांकि लाइव क्लासेस में भी ये चीज़ रहेगा, ये चीज़ फैसिलिटी है कि वहाँ पे भी आप लोग लाइव चैट के माध्यम से अपना डाउट्स पूछ सकते हैं।
उसके बाद भी आप लोगों को 24/7 का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ को याद रखिए कि जब भी लगे कि नहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आया या आपको करियर से रिलेटेड या कभी डिमोटिवेशन हो जाते पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग जो भी नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे अभी हम लोग आप लोगों को इस क्लास से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 9471620969। तो ये नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सएप दोनों इस नंबर पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग इस नंबर के माध्यम से अपना डाउट या किसी भी तरह का इंक्वायरी ले सकते हैं, या इस बैच से रिलेटेड आपको अगर जानकारी लेना हो तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा किसी भी तरह के जो है आप लोगों को शंका समाधान या किसी भी इंक्वायरी के लिए या बैच के बारे में जानने के लिए, और हम लोग क्या क्या इस बैच में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे भी हम लोग आपको मिलवाएंगे, उनसे भी जो है बात करवाएंगे कि कैसे उन लोगों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, क्योंकि काफ़ी जो है बच्चे नए हैं। तो नए बच्चे हैं तो उनको ये डाउट रहता है कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो उनसे भी मिलवाएंगे। वो अपना जो है रणनीति बताएंगे, अपना स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरह से उन लोगों ने कम समय में भी पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो उन लोगों से आपको मिलवाएंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि इस कक्षा में ये भी हम लोगों का एक जो है प्लान है। इससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग इस एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, तो उसको दो भाग में बांटा गया है। आप लोगों का पीटी पहले होगा, उसके बाद फिर मेंस होता है। तो पीटी में आप लोगों को एक ही पेपर होता है, वो सन 100 क्वेश्चंस होता है, और उसमें आप लोगों को जो है सारे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी कि 4 विकल्प रहेगा, और इसी के आधार पे आप लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं। जो प्रथम चरण होगा, इसमें जैसा कि बताया था, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि प्रश्नों की संख्या 100 होती है, और जो है 200 अंकों का यह फुल पेपर होता है, और अवधि 2 घंटे की होती है। इस चीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस तरह से पैटर्न होता है। अब इसमें आप लोगों को देखिए, जो बोर्ड के द्वारा सिर्फ इतना ही दिया गया है कि जो आपका जो प्रश्न पत्र होंगे वह समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे। लेकिन समान ज्ञान के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जीके और जीएस। तो आपको इसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, उसके अलावा जो जनरल साइंस भी पढ़ना है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। और करंट अफेयर्स तो ये लिख ही दिया अलग से, तो समसामयिक मुद्दों में ये करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने सारे जो है सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ना है। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जो कट ऑफ होती है पीटी का, वह होता है कि 200, माफ़ कीजिएगा, जितनी सीट है तो जितनी रिक्तियाँ होती हैं, जितनी वैकेंसी होती है, उसका 20 गुना होता है। तो 100 सीट है तो उसे उसमें 20 से गुना कर दीजिए, उतना ही जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। अब हम लोग जहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों का जो मुख्य परीक्षा होगा वह 2 पेपर का होगा। एक होगा क्वालिफाइंग और दूसरा होगा जिससे कि आप लोगों का मेरिट बनेगा। तो जो क्वालिफाइंग होता है वह 100 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से रहेगा वो सारे तो उसमें सिर्फ जो आप लोगों को 30% नंबर लाना है। तो वो जो है 30 नंबर आप लोगों को लाना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से वो नंबर आ जाएगा। हालांकि अगर किन्हीं बच्चों को लगेगा कि नहीं वो
जो है अपने से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कक्षा का आयोजन कर देंगे, वो बाद में करेंगे जब आप लोगों का पीटी निकल जाएगा। तो इसमें समान हिंदी का जो ये भी 2 घंटे का होगा एक प्रश्न, और आपका जो है न्यूनतम अर्हता जो होगा वह 30% अंक होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को सही करना है। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आप लोग इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। अंकों में हर एक क्वेश्चन जो होता है वह 2 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा ऑब्वियसली। हम लोग अब इस पेपर को देखते हैं जहां से कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जो द्वितीय पत्र होगा वह समान अध्ययन, जीके, समान विज्ञान, जनरल साइंस, उसके बाद नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी। हालांकि ये सोशियोलॉजी दिया हुआ है, पूछता है पॉलिटी से क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये आप लोगों को पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा आप लोगों को जो है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन रहेगा, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी के बारे में रहेगा। उसके बाद आप लोगों को गणित और मानसिक योग्यता यानी कि मैथ और रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों का सिलेबस दिया गया है। यह भी जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वह दो जो है 100 नंबर का होगा। इसमें आप लोगों का टोटल 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन होगी, और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि यह नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपसे जो है 0.2 अंक काटा जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही में से आपका एक सही जो है कट जाएगा। तो इस हम लोगों का प्रिपरेशन इस तरह से होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, और हम लोग जो है वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के स्किप करें जिसके बारे में बिल्कुल भी हम लोगों ने कभी नहीं सुना है, कभी भी किसी भी माध्यम से नहीं सुना है। अदरवाइज हम लोग काफ़ी जो है सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग को ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इतने डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेंगे कि ऐसा नौबत शायद ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से ये क्लास का जो है प्रोसीडिंग होगा, तो उसका मैं समराइज थोड़ा सा कर देता हूँ। तो आप लोगों का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। उसके अलावा आप लोगों को हम लोग यहाँ से पीडीएफ देंगे, उसके बाद हैंड रिटन नोट देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे। उसके बाद आप लोगों को का जो है यूनिट टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट। उसके बाद आप लोगों का जो है फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो ये चीज़ हो गया फुल लेंथ टेस्ट, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और जैसा कि कहा था कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मिलवाऊंगा। तो इस तरह से हम लोगों का यह क्लास आगे बढ़ेगा। अगर आप लोगों को इस क्लास में इंटरेस्टेड हैं और क्लास से संबंधित और भी कोई जानकारी आप लोग पूछना चाहते हैं, तो जो नंबर मैंने इससे पहले बताया था 9471620969, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस बैच के बारे में या कोई और भी जो बैच है उसके बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं अगले कक्षा में, और वहाँ पे हम लोग विधिवत जो है इस फाउंडेशन बैच को शुरू करेंगे। वहाँ से आप लोगों का यूनिट शुरू होगा, चैप्टर शुरू होगा। तो एक एक चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही आपका जो है अगला जो क्लास होगा उसमें। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, और केवीआर लर्निंग से जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।